वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। और देख लेते हैं रेशनल नंबर में क्या कहता है। सबसे पहले जैसे ही हम चैप्टर ओपन करते हैं, यहाँ पे रेशनल नंबर का डिफिनीशन दिया हुआ है। रेशनल नंबर को पहले जान लेना है कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर के बारे में डिफिनीशन कहता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b not equal to 0 are called rational numbers। मतलब जिस भी इंटीजर को हम a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं और b 0 के बराबर न हो, उसी को रेशनल नंबर कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में हम कहें तो जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 2/5 ये एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि ये रेशनल नंबर हो, बताया जा रहा है। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर है, मतलब इसको a माना जाए और इसको b माना जाए, तो ये जो b है वह 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। इसी को रेशनल नंबर कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कभी कभी हमको जो रेशनल नंबर मिलेगा वो माइनस में भी मिलेगा। तो माइनस में मिलेगा तो या तो इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है कि -2/5, या कभी हमको ऐसा लिखा मिल जाए 4/-7। यदि -2/5 है तो ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि 4/-7 है तो इसमें थोड़ा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसे करना क्या होगा हमको, तो इस माइनस को ऊपर लाना होगा। तो माइनस को ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा -1/-1 से। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि यदि हम 4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 हो जाएगा, बाई माइनस और माइनस प्लस, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। प्लस का साइन हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यानी -4/7। ये हमारा सही आंसर हुआ, यानी माइनस ऊपर चला गया। अब ये तो कैसे हुआ माइनस ऊपर, ये बताया गया। लेकिन आगे जब हम इसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे यदि मान लीजिए लिखा जाता है कि -2/3, तो ये सही है। लेकिन इसी को -6/-9 लिख दिया जाए तो वहाँ पे हम डायरेक्ट -6/9 भी लिख सकते हैं, ताकि वहाँ पे अब ये समझ में आ जाए कि ये माइनस नीचे से ऊपर कैसे चला गया। वहाँ पे अब हमें समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज ए, इसका क्या कहता है। एक्सरसाइज ए में यहाँ पे कहता है एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। मतलब कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है -3/5, इसका डिनोमिनेटर हमको एक बार 20 लाना है, -30 लाना है, 35 लाना है और -40 लाना है। एक ही रेशनल नंबर से ये चारों का आंसर हमको लाना है, जिसमें से डिनोमिनेटर ये चारों होना चाहिए। कैसे आएगा, आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्वेश्चन पहले ही लिख रखा है, तो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। -3/5 है तो लिखते हैं, पहले के लिए डिनोमिनेटर हमको 20 लाना है, तो -3/5।
अब हमें ये सोचना है कि 20 कैसे होगा डिनोमिनेटर 5 से। 5 से 20 कैसे हो जाएगा, तो हमको पता है कि यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 20 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे। अब जब डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी जिस नंबर से यहाँ पे उसी नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये -12/30 5 4 जा 20, ये आंसर हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं कि ये जो रेशनल नंबर है -3/5, हमको ये ध्यान देना है कि 5 को 20 कैसे बनाया जाए। तो 5 को 20 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको न्यूमरेटर भी को भी मल्टीप्लाई करना होगा उसी नंबर से, और फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इसको भी लिख लेते हैं। रेशनल नंबर हमारे पास -3/5 है। फिर हमको क्या लाना है, डिनोमिनेटर 30 लाना है। तो 30 कैसे आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 30 आएगा, लेकिन हमको -30 लाना है। तो 6 को माइनस के साथ रखेंगे तो -30 आ जाएगा। तो जब -6 डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर से भी हम -6 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, 6 3 जा 18 और माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस ख़त्म हो जाएगा, बाई 6 5 जा 30, और एक माइनस है तो एक माइनस यहाँ रहेगा। ये हो गया आंसर। आगे फिर वही रेशनल नंबर रहेगा, और अब हमको कितना लाना है, 35 लाना है डिनोमिनेटर को। तो 5 को 35 कैसे करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करके। जब डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, -21/35। ये हो गया आंसर। -40 लाना है, तो -40 के लिए हमारे पास रेशनल नंबर जो क्वेश्चन में दिया है वही रहेगा। अब 40 कैसे लाना है, तो 5 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, लेकिन माइनस भी साथ में रखना है तो एक माइनस लिख देंगे, यानी हम 5 को -8 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, 24/-40 आंसर हो गया। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। एक रेशनल नंबर है -42/98, इसका डिनोमिनेटर हमको 7 लाना है। तो डिनोमिनेटर 7 कैसे आएगा, तो पहले हम रेशनल नंबर लिख लेते हैं, -42/98। अब हम थोड़ा रफ करेंगे। रफ क्या करना पड़ेगा हमको, तो डिनोमिनेटर लाना है तो डिनोमिनेटर के साथ ही काम करेंगे। तो 98 लिख लेंगे, और जितना लाना है उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, 7 2 8 4, 14 टाइम्स में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी हमारे पास जो क्वोशेंट आया वो कितना आया, 14 आया। तो हम क्या करेंगे, इसको -42/98 को डिवाइड कर देंगे कितना से, 14 से, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, अब डिवाइड करने के बाद -3 और नीचे 7, यानी -3/7 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरीके से है, -48/60 हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर 5 लाना है
तो क्या बताया गया है अभी कि डिनोमिनेटर 5 लाना है, तो डिनोमिनेटर को ही डिवाइड करेंगे। तो 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना टाइम्स में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? 12 टाइम्स में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्वोशंट हमारे पास कितना आया? 12। तो 12 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आएगा -4/5। ये डिनोमिनेटर हमारे पास 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करना है। लॉन्ग प्रोसेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रफ करते हैं पहले हम। तो रफ के लिए हमको करना पड़ेगा कि हमारे पास क्वेश्चन है -12/30। इन दोनों का हम पहले LCM निकाल लेंगे, सॉरी HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ 12 एंड 30, तो 12 और 30 का HCF कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं। यानी ये होता है HCF। HCF आया 6, तो -12/30, और जो HCF आया है उसको डिवाइड कर देंगे दोनों में। तो कितना हो जाएगा? -2/5 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इसको यदि हमको शॉर्ट करना है, शॉर्ट में आंसर लाना है, तो कुछ करना नहीं है, बस केवल काट देंगे। कैसे? 6 2 6 जा 12 और 5 6 जा 30, -2/5 आंसर हो गया। एक और समझा दिया जा रहा है। हमको क्या करना होगा? HCF निकालें। पहले लॉन्ग प्रोसेस देख लेते हैं। HCF ऑफ -14 एंड 49, इसका HCF कितना आएगा? तो HCF हम निकाल लेंगे। 14 और 49 का LCM होगा HCF ये वाला होता है यहाँ पे। तो 7 आया। अब 7 से क्या करेंगे? ये जो हमारे पास रेशनल नंबर है, इन सभी को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -2/7 हमारे पास आंसर आएगा। और यदि शॉर्ट में बनाना है तो एक बार फिर से बता दिया जा रहा है कि बस काट देना है। कैसे काटना है? तो 3 8 जा 24 और 8 8 जा 64, आंसर आ गया 3/8। आप लोग लॉन्ग प्रोसेस से जैसे ये बताया गया इस तरीके से आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसको भी इसी तरीके से हम कर लेते हैं। माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, फिर आगे ये कितना बार में कटेगा? तो 12 3 जा 36 और 21 3 जा 63, ये और कटेगा। 4 3 जा 12 और 7 3 जा 27, यानी 4/7 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। हमारे पास एक जोड़ा रेशनल नंबर दिया गया है जोड़ा में कर के, और इसमें से बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो रेशनल नंबर बड़ा है, इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
आइए सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कहता है 3/8 और 0, मतलब दोनों में कौन बड़ा है। दोनों में बड़ा और छोटा पता करने के लिए 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद अब हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 8 एंड 1, इसका 8 और 1 का एलसीएम 8 ही होगा। अब उसके बाद क्या करना है हमको, एलसीएम से या ये वाला प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, हम शॉर्ट बताया दे रहे हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इस तरीके से करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब देखना है कि दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 3 बड़ा है, इसका मतलब 3/8 बड़ा हो जाएगा 0 से। आगे भी उसी तरीके से देख लेते हैं। इसके नीचे 1 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इधर -2 है, इधर 0 है। माइनस में जो नंबर होता है वो 0 से भी छोटा होता है, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसी तरीके से। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, निगेटिव वाला छोटा होता है, तो हमको बड़ा नंबर लिखना है तो 4 बड़ा है -12 से, इसका आंसर आ जाएगा 1/4। फिर यहाँ पे 9/-13 है और 7/-12 है। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले ही हमने समझा रखा था कि डिनोमिनेटर में माइनस यदि लिखा गया हो तो हम उसको ऊपर करेंगे, माइनस को। माइनस ऊपर करने का क्या तरीका है, हम फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 9/-13 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो आंसर आ जाएगा -9/13। माइनस ऊपर चला गया, यानी अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -9/13 और -7/12। दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 14 को 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 108, और ये भी माइनस में। यदि 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91। अब -108 और -91 में कौन बड़ा है, तो जिस नंबर में माइनस लगा हुआ है और वह नंबर यदि देखने में बड़ा है तो छोटा वो होता है, और जो छोटा है वो बड़ा होता है। मतलब -91 -108 से बड़ा हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -7/12। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 4 जा 40 और 5 7 जा 35, माइनस में है, यानी ये बड़ा है, माइनस नहीं है इसमें, तो 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3/1 लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -12 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -36। फिर क्या हो जाएगा, दोनों में अब माइनस है, कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो जो नंबर माइनस में बड़ा होता है देखने में, उसे छोटा काउंट किया जाता है, और जो देखने में छोटा है वो बड़ा काउंट किया जाता है। यानी -12 बड़ा है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, -12/5। ये आंसर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और यदि कोई प्रॉब्लम हो उसे भी कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।